मकर राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि भगवान ने दिया है आपके लिए बहुत ही बड़ा संदेश। बेटा, तुम्हें जो मांगना है आज दिल खोलकर मांग लो, तुम्हें वह दूंगा जो जो तुम्हें चाहिए। जी हाँ मेरी प्यारे दोस्तों, ये वीडियो नहीं तुम्हारे लिए रामबाण है। आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर रात तक जरूर देखना, ये मौका हाथ से जाने मत देना। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं, माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी 3 बार लिख दीजिएगा। दोस्तों, यकीन मानिए आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर माता रानी के आशीर्वाद से आपकी किस्मत बदल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज शाम के 6:50 के उपरांत आप सभी के जीवन काल में एक बहुत ही बड़ी घटना होने वाली है, जिससे आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। एक शब्दों में कहें तो अब आपका जीवन में ऐसे ग्रह अपने दृष्टि डालने वाले हैं जो आपके जीवन को रोशन कर देंगे। दिव्य शक्ति आपके आसपास घूम रहे हैं। मेरे मित्रों, आप सभी का आज के ज्योतिष की इस बेहद ही खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करें, आपके हर कार्य में आपका साथ में। प्यारे प्यारे दोस्तों, कल आपके यहां एक बहुत बड़ा शुभ संदेश आने वाला है और यह शुभ संदेश एक दिव्य शक्ति के द्वारा भेजा जा रहा है। प्यारे प्यारे दोस्तों, और इस दिव्य संदेश को लाने वाला दिव्य शक्ति का वाहन है कव्वाली। प्यारे प्यारे दोस्तों, आपको रहना है सतर्क और पहचानने की कोशिश करना है, जानने की कोशिश करना है कि आपके यहां यह संदेश कब आ रहा है और किस प्रकार से यह आपको दिखाई देगा। अब इसमें जानने वाली बात यह है कि आप इस दिव्य संदेश को किस प्रकार से समझ पाते हैं और कौन सी दिव्य शक्ति है जो किसी न किसी प्रकार से आपकी मदद करना चाहती है और उसी ने इस दिव्य संदेश को भेजा है। या प्यारे प्यारे दोस्तों, ज्योतिष कार्यक्रम में जानकारी बताई जा रही है वही खास है। आपको इस जानकारी से बहुत बड़ी लाभ प्राप्त हो सकते हैं, आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव आ सकते हैं। तो बस आपको करना यह है कि इस ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखना है। अब जो भी जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं वह बेहद ही जरूरी है और कुछ ऐसी जरूरी बातें हैं जो समय रहते आपको पता चल जाए तो आप उनका बड़ा लाभ ले सकते हैं। वैसे प्यारे प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके जीवन में शुभ समय बहुत कम ही आते हैं। कुछ ऐसा आपके जीवन में ग्रहों का योग बनता है कि सकारात्मक समय की बधाई आपके जीवन में नकारात्मक समय की उपस्थिति बहुत अधिक रहती है। और इसका प्रमाण यह है कि आपको हमेशा हर कार्य में बड़ी कठिनाई से सफलता प्राप्त होती है। कई बार जीवन में ऐसा हुआ है कि जब आपको लगता था कि आपने जिस हिसाब से मेहनत की है उस हिसाब से आपकी कामयाबी तो तय है, आपको जबरदस्त लाभ प्राप्त होगा, लेकिन हुआ एकदम उल्टा। आपको कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ। उल्टा आपके जीवन में कई प्रकार की उथल पुथल आ गई। कई प्रकार से आपको मानसिक और शारीरिक कष्ट का सामना करना पड़ा। अब ऐसा इसीलिए होता है प्यारे प्यारे दोस्तों कि आप कार्य तो पूरे मन के साथ करते हैं, लेकिन समय अनुकूल न होने के कारण इस शुभ कार्य का फल भी प्रतिकूल प्राप्त होता है। इसीलिए हम आपसे कहते हैं, हम जो बातें आपको बता रही हैं बड़ी ही बारीक बातें हैं। इन्हें आप ध्यान से समझते चलेंगे तो आप समय की अनुकूलता का लाभ लेना सीख जाएंगे। याद रखिए, सारा फिल्म समय का है और समय क्या है? ग्रहों की बदलती हुई चाचा। अब हर पल ग्रहों की चाल बदल रही है, कभी यह अनुकूल तो कभी यह प्रतिकूल होता रहता है। अब आपकी राशि में अक्सर यह प्रतिकूलता दिखाता है, यानी ग्रहों का ऐसा योग बनता है जो आपके लिए नकारात्मक प्रभाव देता है। परंतु इस बीच बहुत शुभ समय भी बनते हैं, अत्यंत लाभकारी युगों का निर्माण भी होता है। लेकिन इन लोगों का लाभ कैसे आप लेंगे, इसका आपको कोई ज्ञान नहीं है, तो इस बात के लिए आप बिल्कुल भी फिक्र न करें। हम हर पल बदलती हुई ग्रहों की चाल के अनुसार आपको सतर्क करते रहते हैं, ज्ञान देते रहते हैं। कौन सा ग्रह किस प्रकार आपको लाभ देना चाहता है, कौन सी ग्रह की दशा आपको हानि पहुंचाना चाहती है, सारी बातें आपको हम विस्तार से खुलकर बताते हैं। और आप यकीन मानिए प्यारे प्यारे दोस्तों कि आप हमारे द्वारा कही गई बातों को, हमारे भाइयों को हमारे द्वारा सुझाए गई पूजा पाठ नित्य कर्म को
यदि आप पूरे विश्वास के साथ और नियमबद्ध तरीके से पूर्ण करेंगे तो आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव निश्चित तौर पर हासिल होंगे। इस बात की हम गारंटी देते हैं। तो बस इसी विश्वास के साथ आप इस ज्योतिष कार्यक्रम को भी पूरा दी कि इसमें भी हम आपको बहुत ही चमत्कारी समय के बदलाव को बताएंगे, आपको मिलने वाले लाभ को बताएंगे और एक विशेष दिव्य शक्ति है जो आपके आसपास आना चाहती है, आपके घर आना चाहती है, आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का एक आवरण बनाना चाहती है। वह कौन सी देवी शक्ति है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो बस ज्योतिष कार्यक्रम को पूरे विश्वास के साथ देखना है, अंत तक देखना है, बिल्कुल भी बीच में छोड़कर नहीं जाना है, समय निकाल कर देखना है। प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं तो पूर्ण चीजें जीवन में बार बार नहीं आती हैं, कभी कभी मिलती है और इनका लाभ लेना हमें अवश्य आना ही चाहिए। इसके लिए बदले में हमें थोड़ा सा ध्यान भी रखना पड़ता है और समय भी देना पड़ता है। इस बात को आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो चलिए इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां दुर्गा कृपा करो, एक बार नहीं 3 बार लिखना। माता दुर्गा आपके ऊपर निश्चित तौर पर कृपा दृष्टि बसाएंगे, आपके जीवन में हर तरफ से खुशियां ही खुशियां भर जाएंगे। प्यारे प्यारे दोस्तों, किसी के साथ साथ अपना नाम और अपना स्थान जहां आप रहती हैं उसे भी कमेंट में लिखना ना भूले। प्यारे प्यारे दोस्तों, हमारा पूरा प्रयास है, हम अपनी पूजा पाठ और साधना के बल पर माता से यह प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे कि आपके जीवन में सद्गति आए, आपका उद्धार हो, माता रानी की पूरी कृपा आपको प्राप्त हो और आपके नाम से आहुति शनिवार को होने वाले सर्व मनोकामना पूर्ति हवन में करवा दी जाएगी। जी हां प्यारे प्यारे दोस्तों, यह एक जन सेवा का कार्य है। हम पूरे भाव के साथ इस कार्य को करते हैं। आप अपना विश्वास हमें दीजिए, बदले में हम माता रानी से निवेदन करेंगे। और माता रानी ने परसों की साधना कब्बल इतना तो हमें दे दिया है कि हम जिसके लिए भी आग्रह करते हैं माता रानी उसके जीवन में सद्गति लेकर अवश्य ही आती हैं। तो बस आपके जीवन में भी आ जाएगी। तो चलिए ज्योतिष कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं कि वैसे तो आपके जीवन में सब कुछ सामान्य चल रहा है, थोड़ी बहुत मानसिक परेशानी पीड़ा है अवश्य सता रही है। आपको रिश्तों में अभी हाल ही में किसी प्रकार की खींचतान हुई है, यानी छोटे मोटे झगड़े हुए हैं जिसकी वजह से आपके मन में थोड़ा चिंता का भाव है, नकारात्मक भाव है। लेकिन इन छोटी मोटी परेशानियों से आप विचलित होने वाले नहीं हैं। आप एक मजबूत मन मस्तिष्क के इंसान हैं। आपने अपने जीवन में कई प्रकार की उतार चढ़ाव की परिस्थितियां देखी हैं, कई प्रकार के संघर्ष किए हैं। छोटी मोटी परेशानियां आपको हिला नहीं सकती हैं। बस एक छोटी सी कमी है आपके स्वभाव में कि आप अपने मन में जो निश्चय करती हैं उस पर पूरी तरह से कयामत इतनी जल्दी नहीं रह पाते हैं। यानी कि आप बड़ी ही मुश्किल में कोई एक निर्णय ले पाते हैं और निर्णय लेने के बाद भी उसके बारे में आप लगातार सोचती रहती है और विचार करती रहती है। इस प्रकार आप अक्सर और निर्णय की स्थिति में फंस जाते हैं, कंफ्यूजन की स्थिति में फंस जाते हैं और कभी कभी आप लोगों की बातों में भी आसानी से आ जाते हैं। प्यारे प्यारे दोस्तों, इसे कान का कच्चा होना कहते हैं। ये ग्रुप के अंदर निश्चित ही पाया जाता है। फिर हालांकि जब आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं तो आपको लगता है कि आपने इस इंसान की बात मान ही क्यों ली, आपको तो पहले से ही इन सब बातों के बारे में जानकारी थी, मन में एहसास था, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। तो हमारा आपसे बस इतना सा कहना है कि आप अपनी बुद्धि के बल पर पूरी तरह से विश्वास रखिए। प्यारे प्यारे दोस्तों, ईश्वर पर भरोसा रखिए और अपनी सच्चाई और अपने हृदय की अच्छाई पर पूर्ण विश्वास रखिए। विश्वास से ही आपका जीवन बदलेगा। हम हर ज्योतिष कार्यक्रम में कहते हैं, फिर से कह रहे हैं कि आप जितना गहरा विश्वास करेंगे उतनी ही जल्दी आपको आपके कार्य में सफलता हासिल होगी, आपका जीवन फलित हो जाएगा। याद रखना कि आपने यदि अपने मन में बहन का बीज रख लिया, यानी कि विश्व का वास कर लिया, तो आपके जीवन में निश्चित ही भयंकर नकारात्मकता है आकर्षित होने लगेंगी। अब इसका कारण यह है कि आपके मन में बेशक उथल पुथल रहे, बेशक थोड़ी बहुत नकारात्मकता आती रहे, अविश्वास बना रहे, लेकिन आप अंदर से हृदय से बहुत ही शुद्ध और पवित्र भाव वाले इंसान हैं। अब
यदि आपने अपने मन में नकारात्मकता के भाव लेकर आए, लेकिन मन की शुद्धता यानी हृदय की पवित्रता से आपके विचार मिलते नहीं हैं, तो फिर उत्पन्न होती है नकारात्मक परिस्थितियां, यानी कि आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा का वातावरण। आपका दिल कहता है कुछ और आपका मन कहता है कुछ और इस स्थिति में आप अक्सर गलत फैसले ले लेते हैं जो आपको लंबे समय तक पीड़ित करते रहते हैं। जी हां प्यारे प्यारे दोस्तों, अब आपको इस स्थिति से बचना है। अपने मन में ईश्वर के प्रति, अपने धर्म के प्रति और अपने दिल में उठ रही भावनाओं के प्रति आपको विश्वास रखना होगा। जी हां प्यारे प्यारे दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि वह कौन सी दिव्य शक्ति है जो आपके जीवन में बहुत बड़े शुभ संकेत देने जा रही है, या यूं कहें कि दोनों हाथों से आपके जीवन को संवारने के लिए बड़ी चली आ रही है। आपके जीवन में हर प्रकार की खुशियां लाने वाली है। अब यदि आपने इसे नहीं पहचाना तो होगा आपका महाविनाश। महाविनाश ही कहेंगे प्यारे प्यारे दोस्तों, जब जीव में सद्गति नहीं आ रही है, हर तरफ से परेशानियां ही परेशानी है, तो यही स्थिति महाविनाश की स्थिति ही होती है। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, समझिए कि जब कोई दिव्य शक्ति आपके जीवन में आना चाहती है, आपको लाभ पहुंचाना चाहती है, तो वहीं किसी ने किसी प्रकार के संकेत देना शुरू कर दी है। अब जैसा कि हमने ज्योतिष कार्यक्रम के प्रारंभ में ही कहा था कि यह कौवा है जो आपको लाभ देने जा रहा है, तो आपको देखना है कि अगले 1 से 2 दिनों के बीच आपके घर की मुंडेर पर, आपके छत पर या फिर आपके दरवाजे पर, कहीं पर भी आपको यदि कौवा दिखाई देता है तो यह बहुत ही शुभ संकेत होगा। अब कैसे होगा और किस दिव्य शक्ति से यह प्रेरित होगा, यह मैं आपको अभी बताने जा रहे हैं। अब इसमें आपको ध्यान देने वाली कुछ और बातें भी हैं। कवि के दर्शन आपको कई प्रकार से और भी हो सकती है। दोस्त, हो सकता है कि आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में आपको कवर देखने को मिल जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके मोबाइल में या कहीं और आपको कौवे की कोई फोटो या कोई चर्च ही देखने को मिल जाए। कहने का मतलब यह है कि अगले 1 से 2 दिनों में आपको कहीं ना कहीं कौवा अवश्य ही दिखाई देगा। यदि दिखाई देता है तो आप सौभाग्यशाली हैं, आपको चुन लिया गया है। यदि नहीं दिखाई देता है तो निश्चित तौर पर ही आपके ऊपर देवी कृपा अभी आ नहीं रही है। कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी प्रकार की नकारात्मकता ने घेर रखा है, जिसका उपचार आपको करना है, अन्यथा वही होगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यानी कि हर एक शुभ कार्य का अशुभ परिणाम प्राप्त होता रहेगा। आप सोचेंगे कुछ और होगा, कुछ और ही, तो अब ध्यान से सुनिए। अब मानकर चलिए कि अगले 1 से 2 दिनों में आपको कवर के दर्शन हो जाते हैं, तो इसमें भी कुछ विधान है। मानिए कि अगर आपने कौवे को देखा, वह अपनी सोच में कुछ दबाई हुए हैं। ये प्यारे प्यारे दोस्तों, कुछ खाने पीने का सामान यदि उसने अपनी सोच में दबाया है तो आपको पसंद हो जाना चाहिए, क्योंकि अब दिव्य शक्ति 100% आपके ऊपर महाकृपा बरसाने। कौवे का मुख्य में निवाला दबाए हुए बहुत ही शुभ चित्र माना जाता है, अत इस शुभ दर्शन माना जाता है। इसके बहुत बड़ी स्वास्थ्य लाभ होता है गए हैं। ऐसे में यदि आपको सामान्य तौर पर ही कौवा दिख जाता है तो उसका भी फल अच्छा ही होगा। लेकिन 2-3 तरह की श्रेणियां होती है प्यारे प्यारे दोस्तों। ये तो सामान्य और एक अत्यंत उत्तम सैलरी होती है, और एक निम्न श्रेणी होती है। तो ये अलग अलग श्रेणियां हमने आपको बता दी है। अब ध्यान से सुनिए। आप कौवे के दर्शन हो गए, अब आपके साथ क्या होगा और आपको क्या करना होगा, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो एक चीज अपने दिमाग में रखिए, कौवे को हमारे शास्त्रों में और ज्योतिष में भी 2 देवी देवताओं से जोड़कर देखा जाता है। पहला, कवि को मित्र का सूचक माना जाता है। मानकर चलिए कि कब आपके घर आ गया, छत पर है, आपकी घर की मुंडेर पर है, आपके घर के दरवाजे पर है, कहीं पर भी है, तो यह 100% इस बात का सूचक होता है कि अरे देवता आपके घर आए हैं। ऐसे में यदि कहा आपके घर पर आकर कुछ चुभता है, यानी अपने मुख में कुछ रखता है, कुछ खाता पीता है, तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। आपके पितरों का आगमन हुआ है, आप धन्य हो गए हैं। अब आपके ऊपर पितरों की पूरी कृपा बरसने वाली है। आपके हर कार्य में आपको कामयाबी प्राप्त होने वाली है। लेकिन यदि आपके घर के दरवाजे पर्याप्त की छत पर आकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, या फिर ऐसी आवाज निकालता है जिससे आपको परेशानी महसूस होती है, तो यह नकारात्मक सूचक है। आपकी फितरत रक्त है, असंतुष्ट हैं, ऊर्जाहीन हैं,
उन्हें ऊर्जावान बनाने की आवश्यकता है। पितरों की कृपा तो अभी भी है आपके ऊपर, लेकिन वह कृपा आप पूर्ण रूप से आपको लाभ पहुंचा नहीं पा रही है, और इस बात का यह संकेत होता है। दूसरा, प्यारे प्यारे दोस्तों को हुए कुछ शनिदेव से भी जोड़कर देखा जाता है। शनिदेव का वाहन का हुआ होता है तो आपके घर पर जब कौवा, तो आप मानकर चलिए कि आपके घर में फितर की सकारात्मक ऊर्जा आई है, अवैध प्राप्त है, याद रखते हैं, यह एक अलग बात होती है। साथ ही साथ आपके जीवन में शनिदेव की कृपा भी आने वाली है। यह प्यारे प्यारे दोस्तों की तरह से लाभ देता है। अब यह वर्ष शनिदेव को समर्पित है, यह हम आपको पहले ही बता चुके हैं, और शनि देओल से जुड़े हुए उपाय हमने आपको लगभग हर ज्योतिष कार्यक्रम में बताएं। कल की ज्योतिष कार्यक्रम में ही हमने आपको 8 मुट्ठी काली उड़द की दाल मंदिर में दान करने वाला एक विशेष उपाय बताया था, शनिदेव से संबंधित था। आप इस उपाय को अवश्य करें। 7 दिनों तक लगातार आपको इस उपाय को करना है, इसकी आपको बहुत लाभ प्राप्त होंगे। शनिदेव आपके लिए सकारात्मक फल देना प्रारंभ कर देंगे। अब बात करते हैं उस दिव्य शक्ति की। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, दिव्य शक्ति आपकी पितरों की ऊर्जा है, पितरों की शक्ति है, मित्रों से बड़ी सकारात्मक शक्ति। आपके लिए इस संसार में कोई नहीं है, क्योंकि प्यारे प्यारे दोस्तों, आपके मित्र कौन हैं? आपके घर के ही सदस्य हैं, आपके पूर्वज हैं। इस संसार में रहा करते थे, लेकिन अब इस संसार को छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन उनकी भावनाएं अभी भी आपसे जुड़ी हुई हैं। इस लोक में निवास अवश्य कर रहे हैं, लेकिन आपसे जुड़े हुए हैं, तो आपकी लाभ के लिए हर वक्त अब सक्रिय रहते हैं। उन्हें अच्छी तरह से पता है कि आप क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, आपका जीवन भविष्य में कहां तक जाएगा, और आने वाली परेशानियों के लिए सबसे बड़ी बात रखी, यानी आपके सबसे बड़े रक्षक भी आपके मित्र ही होते हैं। तो अब ऐसे में निश्चित तौर पर आपको कौवे के दर्शन होंगे, और कवि के दर्शन होना आपके लिए बेहद ही शुभ होगा। आपके पितरों का आगमन होगा। अब इस अवस्था में जब आपको कवि के दर्शन हो जाए, तब आपको क्या करना है, ये एक बात आप ध्यान से समझिए, क्योंकि दोस्त जब भी संकेत प्राप्त होते हैं तो मानकर चलिए कि उड़ जाएं, आपको संकेत दे रही हैं, अपने आगमन के बारे में बता रही हैं, और भविष्य की घटनाओं पर इसका कैसे प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में भी आपको संकेत दे रही हैं। वसंत ऋतु के माध्यम से ही उड़ जाएं, हमसे बात करती हैं। अब चाहे ऊर्जा नकारात्मक व सकारात्मक हो, हर बात के संकेत मिलते हैं, और संकेत को समझकर अपने जीवन में बदलाव करने वाले इंसान को बुद्धिमान इंसान कहा जाता है। वह आपने एक कहावत सुनी होगी ना, कि होशियार के लिए इशारा ही काफी होता है। इशारा यानी एक संकेत, तो आपको संकेत समझना होगा। यह संकेत है आपकी पितरों का आपके नजदीक आने का। यह प्यारे प्यारे दोस्तों हैं, तो आने वाले समय में आपकी पिक्चरों की ऊर्जा आपके आसपास होने वाली है। अब इस ऊर्जा से आप लाभ कैसे ले पाएंगे, यह बहुत ही आवश्यक है। प्यारे प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि कुछ और जरूरी घटनाएं भी हैं जो अगले 2 से 3 दिनों तक आपके जीवन में घटेगी। हम आपको बता दें कि आपकी आंखें रात को 11 से 2 होलान के बीच अवश्य ही खुला करेगी। यह दोष तो निश्चित तौर पर आप इस बात को अपने दिमाग में गांठ बांध कर रख लीजिए। निश्चित तौर पर रात में आपके यहाँ पर 11 लाव से 2 लाव के बीच को लेकर क्यों खुलेगी, क्योंकि यह पितरों का समय होता। इस समय पितर अपने वंशजों के घर में, अपने वंशजों के आसपास ही विचरण करते हैं। तो ऐसे में जब उनकी ऊर्जा पड़ जाती है आपके घर में, तो आपको इसका एहसास होता है, और इसी वजह से आपकी नींद खुलती है। ऐसा भी होगा प्यारे प्यारे दोस्तों की आपको अपने मरे हुए पुर के पूर्वज निश्चित तौर पर अपने सपने में दिखाई देंगे। आप विचार करके सोया ना सोच, लेकिन सपने में आपको कोई ना कोई अपना चित्र पूर्वज, मरे हुए पुरखा पूर्वज आपको दिखाई देंगे। एक और खास बात हम आपको बता दें कि ऐसे में आपको यानी अगले 1 से 2 दिनों में ही आपको कुछ ऐसी योग बनेंगे जिसमें कि कोई एक भूखा इंसान बेकार है, आपसे भोजन मांगेगा या भोजन के लिए पैसे मांगेगा। एक ऐसा अवसर बनेगा जब आप किसी को भोजन करा सकते हैं। योग बनेंगे तो उस योग का आपको लाभ लेना है, उसे अवश्य ही भोजन कराया, उसे पूरी तरह से संतुष्ट करें, प्राप्त करें। यह पितरों का हमसे बात करने का तरीका होता है। अब चित्र कोई इंसान तो है नहीं जो सामने आकर हमसे सीधे कुछ बात करेंगे, कोई सवाल जवाब करेंगे। अभी तो उड़ जाए हैं,
और मुरझाए सांकेतिक भाषा में ही बातें करती हैं तो यह संगीत है, इनको आपको समझना है। अब कुछ जरूरी कार्य है जो आपको करने होंगे। पहला कि आपके घर में जो आपके पूर्वजों की तस्वीरें हैं, हर घर में होती है, आपके घर में भी हैं जो तस्वीरें हैं, उन्हें आपको दक्षिण दिशा में लगाना होगा, घर की दक्षिणी दीवार पर लगाना होगा। याद रखें, इस बात को कहीं भी नहीं लगा देना है, इससे पितृ नाराज हो जाते हैं, असंतुष्ट हो जाते हैं, तो दक्षिण दिशा में लगाना है। दूसरी बात यह है कि जो उनके पूर्वजों की तस्वीरें हैं, उन्हें सही तरह से साफ सुथरी रखना है। हमने कई बार ऐसा देखा है कि लोगों के घर में पुरखे पूर्वजों की तस्वीरें अलमारी में यूं ही पड़ी है, उनमें मकड़ी के जाले तक लग जाती है, धूल मिट्टी की परत छा जाती है। तो आपको ऐसा नहीं होने देना है, उसे साफ सुथरा रखना है। हो सके तो बाजार से एक पुष्पमाला लेकर आनी है और अब अपने पूर्वजों की फोटो सिर पर लगा देनी है। इससे आपके मित्र प्रसन्न हो जाते हैं। इसी के साथ साथ प्यारे प्यारे दोस्तों, आपको कुछ छोटे छोटे कार्य और करने होंगे। आपके घर के जो सबसे छोटे सदस्य हैं यानी बच्चे हैं, चाहे उनकी उम्र कितनी ही हो, बच्चों को आपको उनकी मनपसंद चीजें खाने के लिए देनी है। उन्हें जो भी अच्छा लगता है, जैसे बच्चे हैं उन्हें चॉकलेट है, बिस्किट है, आइसक्रीम में जो भी उन्हें अच्छा लगता है और जो आपको ठीक लगे वह उन्हें खाने के लिए देना है। आपको इसी के साथ साथ आपको अपने पितरों के नाम से शाम के समय घर की दक्षिण दिशा में दक्षिण और पश्चिम दिशा के बीचों बीच नृत्य कोण बनता है और यही पितरों की सर्वोत्तम दशा मानी जाती है। इस दिशा में एक दीपक अवश्य जलाना है। प्यारे प्यारे दोस्तों, हम आपको जो बातें बता रहे हैं उन्हें आप ध्यान से समझते चलिए और अपने दिमाग में बैठा सी चली है। बिल्कुल ही हल्के में मत लेना, इन बातों का प्रभाव बहुत शक्तिशाली है। देखने में आपको लगता होगा कि यह तो छोटी छोटी सी बातें हैं, इनसे क्या हो जाएगा, लेकिन प्यारे प्यारे दोस्तों, आप समझिए कि हम जिनके लिए यह उपाय कर रहे हैं, कोई जीते जागते इंसान नहीं है जो उन्हें कोई बड़ा कार्य करके हम पसंद कर लेंगे, उन्हें धन दौलत लौटा देंगे। ये कुछ बहुत स्वादिष्ट चीजें उठाकर खाने के लिए दे देंगे, इससे प्रसन्न हो जाएं। प्यारे प्यारे दोस्तों, इन सब चीजों से यह हो जाए पराई होती है। प्यारे प्यारे दोस्तों, ये ब्रह्मांड जाए बन जाती है। अब इन्हें प्रसन्न करने के लिए हमें ऊर्जा के स्तर पर ही कार्य करना पड़ता है। मानकर चलिए कि आपने भगवान को चाहे कितनी ही स्वादिष्ट भोग लगाकर दे दिए, हो रहे लड्डू देना चाहते दे देना, चाहे कुछ भी बनाकर दे दें, क्या भगवान उस बहू को उठाकर खाते हैं? नहीं। जो प्रसाद आपने भगवान के सामने रखा है वह तो ज्यों का त्यों बना रहता है, उसमें से एक छोटा शक्कर भी भगवान उठाकर नहीं खाते हैं। लेकिन तब भी हम मानकर चलते हैं कि वह प्रसाद भगवान ने खा लिया है, कि उस प्रसाद से निकलने वाली ऊर्जा को भगवान ने ग्रहण कर लिया है। भगवान को जीते जागते हैं इंसान हमारे तुम्हारे जैसे नहीं है, तो उसमें से उठाकर खाने की आवश्यकता है। उनके द्वारा ऊर्जा का अवशोषण ही याद कर लेना मांगा जाता है। इसी प्रकार प्यारे प्यारे दोस्तों, पितरों के लिए भी हमें छोटे छोटे कार्य करने से, उन कार्यों से जो ऊर्जा निकलती है उसे अवशोषित कर लेती है और कुत्तों का भोजन हो जाता है। पितृ संतुष्ट हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं। अब सारी बातें दोस्त यहां पर मानने के ऊपर आ जाती है। मानो तो भगवान है ना, मानो तो पत्थर का एक जिला है। खैर छोड़ो, इन सब बातों को आगे बढ़ते हैं। ध्यान से सुने, अपने मन में पितरों का आवाहन करें, पितरों के लिए धन्यवाद दें, उसे कहें कि हम आपके बेहद आभारी हैं। हमारे जीवन में जो भी कुछ है सब आपकी देन है और आपकी कृपा से ही हम धीरे धीरे समृद्ध हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा बोलने से आभार प्रकट होता है और आभार प्रकट करने से उड़ जाएं बेहद प्रसन्न होती है, क्योंकि प्यारे प्यारे दोस्तों का आभार ही वह सर्वोत्तम भाव है जो ईश्वर को भी बेहद प्रिय है, ब्रह्मांड को बेहद प्रिय है और पितरों को भी बेहद प्रिय है। तो आप हर व्यक्ति करना, धन्यवाद देना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ साथ घर की महिलाएं जब भोजन बना है तो पहली रोटी गाय के लिए निकालें और आखिरी रोगी कुत्ते के लिए निकालें। ये 2 कार्य करनी है। याद रखें कि गाय के लिए जो रोटी निकालनी है उसमें थोड़ी सी हल्दी अवश्य मिला दें। इससे होगा यह है कि आपके घर में माता लक्ष्मी का भी आगमन होगा और दरिद्रता बाहर निकलती है। अब दूध गाय और कुत्ता पितरों का सूचक है। वह अपनी गाय को हल्दी मिली हुई रोटी खिला दी
तो इससे आपके पैरों के पास यह संदेश पहुंचेगा, यह सूचना पहुंचेगी कि आपको धन लक्ष्मी की आवश्यकता है। तो आपकी फिक्र माता लक्ष्मी से आग्रह करेंगे और माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाएगी। विधान तो यही है, वैदिक मान्यताएं यही कहती हैं कि उड़ जाए, इसी प्रकार कार्य करती हैं। आपके द्वारा किए गए छोटे छोटे प्रिय आसपुर जाओ अति प्रिय होते हैं, अति प्रसन्न होती हैं, उठ जाएं, फिर आपको वह सब कुछ देती है जिसकी आपको हमेशा से कामना रही है। अब इन सब कार्यों को आपको पूरे भाव के साथ करना है। इन कार्यों में आप थोड़ी बहुत ऊंच नीच भी कर सकती हैं। कुछ भूल गए तो कोई बात नहीं, लेकिन आभार व्यक्त करना बिल्कुल भी ना भूलें, यानी कि धन्यवाद अवश्य दें। इस बात के लिए सिर्फ कुछ मिनट की आवश्यकता है, कुछ सेकंड की आवश्यकता है और आपके मन के भाव की आवश्यकता है। इसमें कुछ भी नहीं लगेगा, लेकिन इसका प्रभाव बहुत अधिक होगा। उम्मीद है कि जो बातें हमें आपको बताएंगे वह आपको समझ में आ गई। मुझे इन बातों का आप पूरा लाभ भी ले पाएंगे। अब यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट करके पूछें, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ प्यारे प्यारे दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां दुर्गा लिखना ना भूलें, जय इंद्र देवता लिखना ना भूलें। माता दुर्गा और पितृ देवता आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर देंगे और आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक ज्योतिष कार्यक्रम में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।